अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट्स के न्यूमेरिकल्स। दिस इज़ फ्रॉम न्यू बुक फर्स्ट ईयर फिज़िक्स। तो चलते हैं अपने न्यूमेरिकल 1.1 की तरफ, जिसमें आपके पास टाइम गिवन है। टाइम के साथ आपके पास स्पीड ऑफ लाइट गिवन है और आपने क्या फार्मूला अप्लाई करना है। सिंपल, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ द लाइट मल्टीप्लाइड बाय टाइम। ओके, तो टाइम हमारे पास क्या है, 1 ईयर गिवन है। ईयर को आपने हमेशा सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। सो सेकंड में जब कन्वर्ट करेंगे तो कितने डेज़ होते हैं, नंबर ऑफ़ डेज़। फिर एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 आवर्स। फिर आवर्स से आपने जाना होता है मिनट्स में। एक दिन में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट्स। और मिनट से आपने जाना होता है सेकंड्स में। एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स। तो हमारा जो आंसर बनता है वो आता है 3.15 इंटू 10⁻⁷। तो आपने इस टाइम को स्पीड के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। आपके पास आ जाएगा डिस्टेंस, दैट इज़ 9.5 इंटू 10⁻15 मीटर। ये रिज़ल्ट आ जाएगा। सिमिलरली हम अपना क्वेश्चन 1.2 देख लेते हैं। सामने लिखा है हमारे पास, इसमें क्या है, हमने कन्वर्ट करना है हाउ मनी सेकंड्स आर देयर 1 ईयर। तो फर्स्ट क्वेश्चन में भी हमने यही काम किया है। नंबर ऑफ़ सेकंड्स को हमने एक ईयर को हमने सेकंड्स में कन्वर्ट किया है। सो अगेन 365 डेज़, उसको 24 से मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाइड बाय 60 करें, मल्टीप्लाइड बाय 60 करें, तो हमारे पास आ जाता है 3.15 इंटू 10⁻⁷। देन है इसका जो बी पार्ट है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसने कहा है कि हाउ मैनी ईयर्स आर इन 1 सेकेंड, यानी एक सेकेंड में कितने ईयर्स होते हैं। सो आपने कन्वर्ट करना है। यही जो हमारा रिज़ल्ट आया था, 1 ईयर इज़ इक्वल टू 3.15 इंटू 10⁻⁷ सेकेंड। अब ये जो वैल्यू है 3.15, इसको आपने 1 ईयर के नीचे ले जाना है और डिवाइड कर देना है। यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि एक सेकेंड में कितने ईयर्स होते हैं। सो इट विल बी 3.1 इंटू 10⁻⁻8 ईयर्स होते हैं एक सेकेंड में। नेक्स्ट प्रॉब्लम 1.3 है ये हमारा प्रॉब्लम। दिस इज़ आवर प्रॉब्लम 1.3। सो ये हमें क्या कहता है, लेट्स चेक। लेंथ गिवन है और विड्थ गिवन है हमारे पास। तो हमने आंसर जो करना है, जो हमारे पास अगर आप डाटा रीड करें, उसने कहा है अप टू अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स आपने आंसर देना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिंपल एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। एक रेक्टेंगुलर शेप गिवन है तो एरिया लेंथ इंटू विड्थ होता है। सो 18.3 मल्टीप्लाइड बाई 14.60, 267 हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगी इसका एरिया। अब हमारे पास क्या है कि यू हैव टू राइट द आंसर अप टू करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब आपने डाटा में जाना है सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स किसके पास है। लेंथ के पास 3 है, तो हमने अपना आंसर अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिखना है। सो आंसर इज़ 267 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट हम प्रॉब्लम 4 पे चले जाते हैं, जिसमें हमारे पास 4 वैल्यूज़ गिवन है, 3.197, 0.068, 3.9 एंड 3.24। आपने क्या करना है, इनको ऐड करना है एंड यू हैव टू राइट द आंसर अप टू करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब हमने पढ़ा था फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए हमने रूल पढ़ा था कि आपने क्या करना है, यू हैव टू चेक द डेसिमल पॉइंट, द लीस्ट डेसिमल पॉइंट्स। किस नंबर के पास लीस्ट डेसिमल पॉइंट्स है। अगर पहले के पास देखें तो यानी ये जो हमारा डॉट है इसके पास कितनी कितनी वैल्यूज़ हैं। पहले में 3 है, दूसरे में भी 3 है, इसमें 1 है और फोर्थ वाले में हमारे पास क्या है, 3.28। तो हमने क्या करना है, हमने आंसर लीस्ट है, इसमें से लीस्ट किसके पास है, 9 वाले के पास सबसे लीस्ट है। तो हम क्या लिखेंगे, अप टू, यानी डेसिमल पॉइंट के बाद हम सिर्फ 1 यूनिट लिखेंगे। सो 20.4 किलोग्राम यहाँ तक आएगा हमारा आंसर। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास 1.4 के बाद है, हम आ जाते हैं 1.5। सॉरी, अभी हमने 1.3 सॉल्व किया, 1.4 एंड देन अब आ जाते हैं हम 1.5 पे। 1.5 आपने कंफ्यूज नहीं होना, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। हमारे पास डायमीटर गिवन है। डायमीटर को हमने क्या कन्वर्ट करना है, रेडियस में। रेडियस क्या होता है, r इज़ इक्वल टू d डिवाइडेड बाई 2। तो 2 को आपने 1.22 से भी डिवाइड करना है और 0.01 से भी डिवाइड करना है। तो जो हमारे पास रेडियस का रिजल्ट आता है दैट इज़ 0.61 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.005। अब जब आप कैलकुलेटर यूज़ कर रहे होंगे उसमें आप लिखेंगे 0.01 डिवाइडेड बाई 2, तो आपको आंसर देता है 5 इंटू 10⁻³ तो 5 इंटू 10⁻³ को आप 0.005 भी लिख सकते हैं। देन हमारे पास लेंथ गिवन है, लेंथ को हमने लिख लिया। हमें फाइंड करना है वॉल्यूम और अनसर्टिनिटी। अब हमारे पास ये एक सॉलिड सिलेंडर है, तो जो सॉलिड सिलेंडर होता है उसमें हमारे पास क्या है, एक उसकी लेंथ है और एक हमारे पास एरिया है।
तो वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर टाइम्स हमारे पास जो लेंथ ऑफ ये सॉलिड सिलेंडर होती है वो हमने साथ लिखनी है। सो ये आएगी 3.14। रेडियस हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है और लेंथ यहाँ से रेडियस तो हमने कैलकुलेट कर लिया 6.25 और 6.2 आप लिख सकते हैं सेंटीमीटर क्यूब आंसर आएगा वॉल्यूम का। अब हमने क्या कैलकुलेट करनी है, हमने कैलकुलेट करनी है अनसर्टेनिटी इसके अंदर जो वॉल्यूम है हमारा इसके अंदर हमने अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करनी है। सो हम क्या क्या करेंगे, मेजरमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी हम उस पर चले जाएंगे। सबसे पहले हम रेडियस में निकाल लेते हैं। अच्छा अब देखें रेडियस का क्या है, स्क्वायर है, तो सबसे पहले आपने करना है पावर फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन रेडियस। सो पावर फैक्टर क्या है, आर स्क्वायर है 2 है मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज अनसर्टेनिटी। सो रेडियस क्या आ जाएगा 0.61 प्लस माइनस 0.005, तो क्या आएगा 0.005 डिवाइडेड बाई 0.61 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी आ जाती है, हमारे पास आती है 0.81% आती है परसेंटेज अनसर्टेनिटी। अब आपने मल्टीप्लाई करना है, पावर फैक्टर का फार्मूला अप्लाई करना है जो मैंने आपको ऊपर दिखाया था 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.81। तो रेडियस में जो हमारी अनसर्टेनिटी आती है वो 1.63% है। इसके बाद आपने कैलकुलेट करनी है परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ, लेंथ के अंदर। सो लेंथ है हमारी 5.35 प्लस माइनस 0.01, तो क्या होगा 0.01 डिवाइड बाई 5.35 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो आती है हमारे पास 0.18%। अब हमने टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी है रेडियस में जो निकाली है और जो हमने लेंथ में निकाली है, दोनों को ऐड कर देना है। अब आता है 1.81% हमारे पास रिजल्ट। तो हमारे पास वॉल्यूम क्या है 6.2 सेंटीमीटर क्यूब विद 1.81% अनसर्टेनिटी इन इट। नाउ लास्ट स्टेप में आपने क्या करना है, यू हैव टू मल्टीप्लाई 6.2 विद 1.81 डिवाइडेड बाय 100, तो हमारे पास आती है 0.1% अनसर्टेनिटी जो वॉल्यूम के अंदर है। तो हम रिज़ल्ट क्या लिखेंगे 6.2 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये हमारा रिज़ल्ट होगा। देन है हमारे पास 1.6 प्रॉब्लम। अच्छा जी, हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर दिस इज इक्वल टू ए एस, और हमें प्रूफ करना है कि इज़ दिस इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट। ओके, सो इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी एंड डिस्टेंस इज गिवन। तो आपने हमेशा अज्यूम करना है कि एक बॉडी है हमेशा रेस्ट से शुरू होती है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। तो सबसे पहले आपको इसकी डेटा में इनिशियल वेलोसिटी पुट करनी है। सो वी एफ स्क्वायर दिस इज इक्वल टू ए एस, 2 कॉन्स्टेंट होता है, इसकी ना कोई डायमेंशन होती है तो हम इसको इग्नोर करते हैं। वेलोसिटी क्या होती है मीटर पर सेकेंड, तो स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, इसी तरह मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। सो एल स्क्वायर टी माइनस 2, एल स्क्वायर टी माइनस 2, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो इक्वेशन इज हमारी क्या है, हमारे पास डायमेंशनली करेक्ट है। नेक्स्ट है प्रॉब्लम 1.7, हमारे पास इक्वेशन गिवन है ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। अगेन हमें प्रूफ करना है कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। हमें पता है कि एनर्जी का यूनिट क्या होता है जाउल, और मैस किलोग्राम, स्पीड ऑफ लाइट इज़ मीटर पर सेकेंड। जाउल को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, जाउल को हम न्यूटन मीटर में भी एक्सप्रेस करते हैं और हम इसको भी कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा किलोग्राम इंटू आप कह सकते हैं मीटर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर, तो ये भी आता है न्यूटन मीटर इज इक्वल टू न्यूटन मीटर। अगर मैं इसकी डायमेंशन लिखना चाहूँ, अब हम इसकी डायमेंशन लिखते हैं। न्यूटन क्या होता है किलोग्राम, न्यूटन मीटर भी क्या होता है किलोग्राम, किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर, साथ आएगा पर सेकंड स्क्वायर। तो किलोग्राम को हम क्या लिखते हैं कैपिटल एम, कैपिटल एल स्क्वायर, और क्या आता है हमारे पास टी माइनस 2। तो इसके साथ आपने क्या करनी है एक बिग ब्रैकेट लगा देनी है। उसी तरह अगर हम बात करते हैं इधर न्यूटन मीटर, तो ये भी ये वाला जो न्यूटन मीटर है इसकी डायमेंशन भी आप कैसे लिखते हैं, आप लिखते हैं एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। तो दोनों की डायमेंशंस क्या है, न्यूटन मीटर है तो न्यूटन मीटर, दोनों की डायमेंशंस भी सेम है, तो आप क्या कहेंगे दिस फार्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। देन हमने क्या करना है, लास्ट है हमारा प्रॉब्लम 1.8 जिसमें हमने टाइम पीरियड का फार्मूला डिराइव करना है। तो हमारे पास जो डेटा में 3 चीज़ें गिवन है, लेंथ, मास, एंगल एंड वैल्यू ऑफ ग्रेविटी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, T इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल एम थीटा जी, और इनकी पावर में आपने वैल्यूज़ लिख लेनी है A B C एंड D।
टाइम की हमें पता है डायमेंशन क्या होती है, कैपिटल टी, लेंथ की क्या होती है कैपिटल एल, मास की क्या होती है कैपिटल एम, और डायमेंशन को रिप्रेजेंट करने के लिए आपने कभी भी ब्रैकेट्स को लगाना नहीं भूलना। वैल्यू ऑफ जी क्या होती है, वैल्यू ऑफ जी इज़ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सो इट्स एल टी माइनस 2, डायमेंशंस भी मैंने लिख दिए हैं। अब आपने क्या करना है, ये जो इक्वेशन 1 है इसमें आपने सिंपल डायमेंशंस को पुट कर देना है। सो लेट्स सी, इक्वेशन 1 में हमने डायमेंशंस पुट किए हैं, एल की पावर ए, एम की पावर बी, थीटा की पावर सी एंड एल टी माइनस 2 की पावर डी। सो टी क्या होगा, एल की पावर ए, एम की पावर बी, थीटा की पावर सी, एल की पावर डी और टी की पावर माइनस 2 डी। सो टी आ जाएगा एल की पावर टी इज इक्वल्स टू, हमारे पास क्या आया, नेवर फॉरगेट टू ऐड द ब्रैकेट, ओके। चलें, दिस इज इक्वल्स टू एल की पावर ए प्लस टी, एम की पावर बी, थीटा की पावर सी एंड टी की पावर 2 डी। अब हमने क्या करना है, दोनों को कंपेयर करना है। अगर टी को देखें तो टी के ऑपोजिट हमारे पास टी की पावर 2 डी प्रेजेंट है, तो 1 इज इक्वल्स टू माइनस 2 डी और डी की वैल्यू क्या होगी, -1/2। अब अगर आप देखें सेकंड में हमारे पास क्या है, एल है। क्या एल के सामने कोई चीज़ है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। अगर कुछ नहीं है तो ज़ीरो है। सो एल की पावर ए प्लस टी है, ए प्लस टी दिस इज इक्वल टू ज़ीरो, ए इज इक्वल टू माइनस डी। डी की वैल्यू भी हमने पीछे कैलकुलेट की थी, वही मैंने इसके अंदर पुट कर दिया है। सो ए की वैल्यू भी आ गई। उसके बाद आता है इसी क्वेश्चन में देखें, क्या एम की पावर बी के करस्पॉन्डिंग कोई चीज़ है, नहीं है हमारे पास, तो बी भी ज़ीरो होगा, सी भी ज़ीरो होगा। सो बी इज इक्वल्स टू अगेन ज़ीरो एंड सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। नाउ वी आर गोइंग टू पुट दिस इन इक्वेशन 1, जो हमारी पहली इक्वेशन थी, एल की पावर ए, एम की पावर बी, सो ज़ीरो ज़ीरो, जी की पावर -1/2, -1/2 है तो हम इसको नीचे ले जा सकते हैं। अंडर रूट एल आ जाएगा, अंडर रूट जी आ जाएगा। सो टी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट अंडर रूट एल ओवर जी। यहाँ पे क्या हो गया है, हमारी इक्वेशन प्रूफ हो गई है।